हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोग सब ठीक हो, तबीयत से ठीक है, फिट हो। दोस्तों आज आपको बड़े रत्ते का कुछ रिज़ल्ट दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला। बड़े रत्ते का भी आज आपको शो करवाते हैं एंड में। तो और आज एक पूरी जो एक बड़े रत्ते की एक मादी के साथ जो ब्लड लाइन चल रही है, आज उस पूरी ब्लड लाइन का मैं आपको शो करवाता हूँ। उसमें से पहले नंबर पे आपको मैं बड़े रत्ते की ये पट्टियाँ दिखा रहा हूँ। ये उस झोल में से ये दो पट्टियाँ ही हैं, बाकी सारे पट्टे थे। ये दो पट्टियाँ बनी हैं। पट्टियों की क्लास, पट्टियों का लेवल, पट्टियों की क्वालिटी, पट्टियों की असालत। ये पट्टियाँ हो गई हैं कोई 6.5 माह की, 7 माह की पट्टियाँ, 7 माह की पट्टियाँ हैं ये। लेकिन पट्टियों की क्लास, बंतरें, बनावटें, असालत, म्यार, खूबसूरती पर एक एक चीज़ इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा करवाएगी। और जो माँ इनकी वो लाखी प्रिंसेस मादी है। आज आपको सिर्फ ब्लड बड़े रत्ते का और लाखी प्रिंसेस मादी का ही दिखाएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर, बशर्ते ज़िंदगी। और पट्टियों का शो करना आपने, बड़ी खूबसूरत किट मुश्किल रंग के अंदर पट्टियाँ हैं, लेकिन बाप और माँ दोनों लाखे हैं। बड़े रत्ते में से जो पट्टियाँ बनती हैं ज़्यादातर वो मुश्किल रंग में बनती हैं। वो मुश्किल रंग में इस वजह से बनती हैं कि बड़ा रत्ता जो है वो रत्ते मुश्कों में से बना हुआ है, ठीक है। कुछ पर उसमें से मुश्के का है, कुछ पर बीच में रत्तों के हैं। तो इस वजह से वो जो पट्टियाँ बनाता है ज़्यादातर वो रत्ती पट्टियाँ बनाता है। लेकिन बीच में कुछ पट्टियाँ होती हैं जो टाइम के साथ जब एजड होती हैं ना, जैसे 1.5 साल 2 साल जब क्रीज़ अपनी फेरेंगी, प्रॉपर मादी वाली क्रीज़ में आती हैं, तो फिर वो क्या करती हैं कि अपने ऊपर शेड ले आती हैं, रत्ता शेड, लाखा शेड अपने ऊपर बना जाती हैं, ठीक है। तो क्लास, हाय सुभान अल्लाह, क्लास चेक करनी है आपने पट्टियों की। दोनों पट्टियाँ एक ही माँ की, एक ही बाप की आपके सामने है। तो यार जब एक ही माँ और एक ही बाप की पट्टियाँ एक तरह की बनतर बनावट ही नहीं रखती, एक तरह का चेहरा मोहरा ही नहीं रखती, तो सर फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये पट्ठा और ये पट्ठा बराबर है आपस में? कभी भी नहीं होता, बज़ाहिर कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, ब्लड वाइज ये पट्टियाँ हों या इनके भाई हों, सब एक ही लेवल के ऊपर तोले जाएंगे, एक ही तराजू के अंदर रखे जाएंगे। क्यों? कि ब्लड एक है इनका। माँ और बाप का जो ब्लड है, जो इन दोनों के, इन सारी पट्टियों पट्टों के आगे बच्चों के अंदर जो ब्लड चल रहा है वो एक ही नर एक ही मादी का चल रहा है, ठीक है। ब्लड वाइज ये सारे बराबर हैं। खूबसूरती, बंतरों में, बनावटों में, रंग में, चाल ढाल में, लड़ाई की शेप में, ठीक है। इन सारी चीज़ों के अंदर इनमें चेंजिंग हो सकती है, बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ब्लड इनका कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह जब ये इनमें से कम खूबसूरत भी जो बनते हैं ना, वो भी ब्रीड में डलते हैं। क्यों? कि यार वो जो होते हैं क्या कहते हैं इनको, ब्लड तो एक ही है ना, क्योंकि असील ब्लड की बेस के ऊपर चलता होता है। जिस तरह टूटा फूटा, इतनी बड़ी मिसाल है आप लोगों के सामने। चले इस वीडियो के बाद मैं आपको टूटे फूटे का रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा कि जिस बेस पे मैं उसको टूटा फूटा करता रहता हूँ कि भाई उसके अंदर जो ब्लड है वो अच्छे असीलों का ब्लड है। और जिस बेस पे वो अच्छे असील अभी तक बना रहा है, जो मैंने एक किंग सावे के मरने के ऊपर एक वीडियो जो बनाई थी ना, उसके अंदर मैंने किंग सावे से एक ज़ेन बनाया था कि यार किंग सावे की लेगेसी नहीं टूटने देनी, अच्छे परिंदों वाली असालत जो खूबसूरत भी हों, बंतरी भी हों और फाइट के अंदर भी पूरे हों, ठीक है। तो वो एक लेगेसी नहीं टूटने देनी। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो लेगेसी नहीं टूट रही। तो इंशाल्लाह ताला वो पट्ठों का भी आगे मैं आपको शो करवाऊँगा। अच्छा जी, इन पट्टियों का जो भाई पहले नंबर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पट्ठा है। और इस पट्ठे की आपने क्लास चेक करनी है, बनावट चेक करनी है, स्टैंडिंग चेक करनी है, सालत का लेवल चेक करना है। अभी ये पट्ठा है, पट्ठे से मुराद अभी चूचा है, पट्ठा भी नहीं बना, ये अभी चूचा है, ठीक है। तो जब ये अपनी कुरीज़ फेरेगा, जब अपने पर पुर्जे दोबारा पट्ठों वाले निकालेगा, जाल पट्ठों वाला निकालेगा, दुम पट्ठों वाले निकालेगा, तो इंशाल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा हसीन, खूबसूरत और बड़ा म्यारी बन जाएगा। तो सर बेसिक बच्चों को, नए शौकीनों को समझाने का मेरा ये मकसद है
कि भाई हमें मिलकर असीलों के ऊपर काम करना है, ना कि गंदे ब्लड्स के ऊपर, गंदी सालत रखने वाले परिंदों के ऊपर काम करना है। क्यों कि असील को असील के लेवल के ऊपर जब हम जज नहीं करेंगे ना, तो वो फिर असील खाची असील बनेंगे, कभी अच्छे असील नहीं बन सकते। ठीक है, तो असील को असील के लेवल के ऊपर जज करने के लिए बग़ैर तपाए, बग़ैर घसाए, बग़ैर उसको रिज़ल्ट निकाले, तब तक हम उसको अच्छा असील नहीं मान सकते। जब तक उसकी हम गैरत, उसकी असालत, उसकी खूबसूरती, और जब तक हम उसके अच्छे ब्लड को नहीं पहचान लेते, तब तक हम उसको एक म्यारी असील नहीं कह सकते। ब्रीड या ब्रीडर ऐसे नहीं बन जाते मेरे भाई। मुंह उठा के हर परिंदा ना ब्रीडर होता है, ना हर परिंदा ब्रीड में डलता है, ना हर परिंदा आगे ब्रीड बना सकता है। उसके लिए बड़ी टाइम की मेहनत, अक्ल, सोच और समझ, ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें। ठीक है, टाइम लगता है इन चीज़ों को बनने में, बनाने में, और इन सारे मामलात में बड़ा टाइम लगता है। तो सर असील का शौक़ करना है तो आपके अंदर तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए। बेगैरत असीलों का शौक़ करना है ना, तो जहाँ मर्ज़ी से उठा के ख़रीद लो, असील असील है। ठीक है, ये अब पट्ठा नंबर 2 है। ठीक है, बड़े रत्ते का ही पट्ठा है, नाम इसका बुलडोज़र है। दूधिया सावा पट्ठा बन रहा है, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। हाय हाय, चस आती है देख के पट्ठे को, और पता लगता है कि असील फिर रहा है। और इसके हमने आज से महीना डेढ़ पहले इसके ऐसे पट्ठे के साथ उड़ गया ये, और इसके 2-3 पैर हमने देखे हैं। ओहो हो, बड़ी चस करवाता है। फिर इसको उठा लिया था, अब इसको फड़काएंगे तो देखेंगे क्या करता है। और इसकी आपको पता है सारी तपनियों की वीडियो मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर लगती हैं, और मे भी अब यूट्यूब पे भी वो सारी पोस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। सर ये इस तरह की असील, इस तरह की सालत, और उनके अंदर लड़ाई भी हो, म्यार भी हो, सारी चीज़ें हर जगह से पूरे हों, तो सर इस तरह की चीज़ें बनाने में बड़ा टाइम लगता है मेरे भाई। एक मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ। चले आप पट्ठे का भी शौक़ करें, साथ एक वाक़या भी सुने। मुझे आज से 3 हफ़्ते पहले एक लड़के की कॉल आई, अब मैं उसका नाम नहीं लेता, जगह उसकी बता देता हूँ। फैसलाबाद और लाहौर के दरमियान कोई जगह थी, जंग था, पता नहीं कहाँ से था, मेरे जहन में से निकल गया। वहाँ से वो उसने मुझे फ़ोन किया, ऐसे कॉल कर ली मेरे नंबर पे, और एक कॉल आई, 2 कॉल आई। मैं ऐसे रैंडम नंबर नहीं उठाता कॉल पे, लेकिन उसकी 2-3 दफ़ा कॉलें हैं, तो मैंने कहा शायद अल्लाह खैर करे, पाकिस्तानी नंबर है, पता नहीं क्या मसला है। मैंने कॉल उठाई, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गपशप हुई, उसने अपना नाम शाम बताया, शौक़ के बारे में बताया। 10-12 साल हो गए नहीं शौक़ करते हुए। एक तो झूठ पाकिस्तानी इंज बोलणगे ना जिमें अगला बंदा, रमज़ान में गल्लां करना नहीं चाहता कि अगला बंदा वो है। ठीक है, तो इन पट्ठों का भी शौक़ करें। ये 2 पट्ठे हैं, एक ही ब्लड लाइन के, एक ही नरमादी के। अभी पट्ठा नंबर 3 और 4 इकट्ठे ही आप देख रहे हैं। शौक़ करें इंशाल्लाह, इन दोनों को लदा निकाल के भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, आप शौक़ करें और साथ वाक़या भी सुने। अब मुझे कहता है मुझे 10-12 साल हो गए भाई शौक़ में, माशाल्लाह ताला बड़े अच्छे बर्ड मेरे पास खड़े हैं। मैंने कहा ठीक हो गया माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपके नसीब करे। मैंने कहा हुक्म करें, मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म ये है कि मुझे एक अच्छी मादी चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। यार 10-12 साल हो गए तेने शौक़ करते हुए, और भाई के पास अच्छी मादी नहीं है। दैट्स मीन दे आर लॉयर्स, लायर हैं भाई, झूठ बोल रहे हैं। मुंह के ऊपर इंसान के साथ इस तरह की आगे से बातें करेंगे ना कि अगला बंदा उसको इस तरह शीशे में उतार लेंगे और कहेंगे कि भाई हमसे बड़ा शौकीन पैदा नहीं हुआ। लेकिन पता कख दवे नहीं होता कि असील की असालत को चेक किस तरह करना है, असील की असालत का म्यार क्या है। असील को फड़का के चेक तो कर लिया, लेकिन ये नहीं पता कि असील तपनी के अंदर क्या कारनामे करके दिखा रहा है, उसके तपनी के क्या पॉइंट हैं वो पता नहीं है। अब 10-12 साल हो गए भाई को शौक़ करते हुए, अच्छी मादी नहीं है, क्या कहने। तो भाई जिस बंदे को 10-12 साल हो गए शौक़ करते हुए, उसके पास अच्छी मादियाँ नहीं है जो आगे रिजल्ट दे रही हैं, तो सर शौक़ नहीं किया, खच मारी है। सिर्फ क्या किया, मंडी तो परिंदे लैके लड़ा के 2-4 बारी वेन अगर हो भी गए, मेरे नज़दीक उसने शौक़ ही नहीं किया कभी। ठीक है, मैं अपने को मारी जाता सी। मंडी से लेके परिंदा लड़ा के एक अदा जिता के तो अपने आप उस्ताद तो नहीं बन जाता ना बंदा। सारी प्रॉपर लेगेसी लेके चलनी पड़ती है। परिंदे हारते भी हैं, परिंदे जीतते भी हैं। हार जीत इज़ नॉट अ मीन कि इंसान एक गंदा शौकीन है या अच्छा शौकीन है।
हर चीज़ से ये साबित होता है कि इंसान शौकीन है या जुआरी है। ये एक प्रॉपर टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसे ऐसे झूठे फ्रॉडिये मक्कार 2 नंबर बेईमान ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं ना, आपको अपनी ऐसी ऐसी बातों से चूना लगाने की कोशिश करेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि यार अगला बंदा हूँ बस इंज ही है ना, मुँह चाहता था शौकीन बन गया ने। भाई हमने भी उन लोगों से राब्ते रखे हैं, उन लोगों से हमारा भी पाला पड़ा है। इन जैसे लोगों से ही निकल कर हम आगे आगे तक आए हैं। इसी तरह के भेड़िए 2 नंबर फ्रॉडिये, अब वो लफ्ज़ में नहीं इस्तेमाल करता, ऐसे ऐसे कमीने लोग बैठे हैं इस शो के अंदर, आपको लूटेंगे, पैसे लेंगे, परिंदा वो देंगे जिसके अगे ना पीछे कख दफ़े नहीं पता कि की है तो की नहीं। तो सर बेसिक मकसद आपको कहने का ये है कि इन जैसे बेगैरतों से, इन जैसे जाहिलों से, इन जैसे नौसरबाज़ों से अपना पैसा भी, अपना टाइम भी और अपने आप को भी, इन तीनों चीज़ों को सेव करके रखें तो इंशाल्लाह ताला आपको असील की समझ भी आ जाएगी। और मेरे नज़दीक 80 to 85%, बल्कि इससे बड़ी मैं बात करता हूँ 90% यूट्यूबर, टिकटॉकर और फेसबुक पे जितने बैठे हैं इन्होंने असील दे ऐस दा भी नहीं पता। 90% मैं कह रहा हूँ, जितने भी प्लेटफॉर्म आपके सामने हैं, चाहे टिकटॉक है, चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, अब तो इंस्टाग्राम भी आ गया, चाहे इंस्टाग्राम है, इनको 90% लोगों को जितने भी अकाउंट हैं इनको सील के सालत का भी नहीं पता कि सील क्या होता है। मेरे से 2 बातें सीखी, उससे 2 बातें सीखी, उससे 2 बातें सीख के चल भी मेरा भाई अल्लाह अल्लाह ते खैर सला। इनको नहीं पता कि ब्रीड किस तरह बनती है, इनको नहीं पता कि ब्रीड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इनको नहीं पता कि एक ब्रीड के अंदर से अच्छे और बुरे असीलों का इंतखाब कैसे होता है, इनको नहीं पता कि एक ब्रीड के अंदर अच्छे और बुरे असील होते भी हैं कि नहीं, इनको नहीं पता। इवन के जो बड़े बड़े शौकीन अपने आप को बना के बैठे हुए ना, उनको भी नहीं पता। तो सर बेसिक मकसद आपको ये है कि अच्छे शौकीनों से, प्रैक्टिकल करने वाले लोगों से। यार आजकल के प्रैक्टिकल के बंदा किससे सीखे, आजकल तो जितने प्रैक्टिकल कर रहे ने सारे जुआरी ने, उनको असील के सालत का भी नहीं पता। उनको यह है कि कंडे मारना मार ठीक है जी, कंडे मारी हैं जी, चाहे कुट्टी वर्गा परिंदा हो उन्हें कंडे मार मार के जिताई रखना है बस। तो भाई बड़ा टाइम लगता है सील को बनाने में, देखने में, समझने में, परख में, अकल में, सोच में, फहम में, ब्लड समझने में। तो उनसे सीखें जिनको पता है, उनसे सीखें जो आगे सिखा सकते हैं, उनसे सीखें जिनको समझ ऐसी होगी। फॉर गॉड सेक अपना टाइम, अपना पैसा, अपना ज़िंदगी, कोई चीज़ें बर्बाद होने से अगर बचना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों से बर्बाद नहीं करना चाहते, तो अभी भी टाइम है, राह रास्त पे आ जाएं, प्रैक्टिकल करें, मेहनत करें, देखें, समझें, सीखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है, अल्लाह आपको समझाएगी भी, आपको दिखाएगी ऐसी ऐसी चीज़ें। जब आप प्रैक्टिकल मैदान के अंदर उतरोगे ना, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी कि आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सोची होंगी, और ना कभी आपने टिकटॉक यूट्यूब पे वो बातें भी सुनी होंगी। क्यों कि आपको समझ आ जाए कि भाई ये जो बातें कर रहे थे ये सब बकवास है, ढोंग है, फ्रॉड है, इनको पता कख का भी नहीं है, कख का भी नहीं पता मेरे भरा। तो मैं क्यों चीखता हूँ, क्योंकि भाई मैं इन सारों के की कहते ने हूँ कपड़े चाड़ चुके हैं, मैंने समझ आ गई इन्होंने विच कख भी नहीं टिकना तैਨੂੰ। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी भाई। हमारा काम है, हमारे प्लेटफॉर्म का काम है कि नए शौकीनों को सीधी राह दिखाना, नए शौकीनों को समझाना कि भाई किससे शो ख़रीदना है, किससे सीखना है, किससे समझना है। सर बड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को देखने में, समझने में और बनाने में। तो बाकी सर हमारी तो दुआ है हर नए शौकीन के लिए, हमारा प्लेटफॉर्म हाज़िर है हर नए शौकीन के लिए, कोई भी उसको मदद चाहिए हम हाजिर हैं। जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है, जहाँ तक हमारी हड्डी इजाज़त देती है, जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हमें नॉलेज हासिल होगी, इंशाल्लाह ताला वहाँ तक हम नए शौकीनों के साथ खड़े हैं। बाकी सर हर किसी का अपना नसीब है। यार बातों बातों में वो 2 पट्टे पीछे गुजर गए, आपको दिखाए ही नहीं, हम उनके बारे में बताए नहीं। चलें इस पट्टे के बारे में आपको बताते हैं। ये भी उसी बड़े रत्ते का पट्टा है, इसका नाम हमने लाडा रखा हुआ है, ठीक है। पट्टे का शौक़ करें, हाय हाय हाय, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह पाक इसको नज़र बस से बचाए,
यार ये पट्ठे दिखाने का दिल नहीं करता मेरा, लेकिन मजबूरी होती है। और इंशाल्लाह ताला अब आगे मैं ये पट्ठे और मादियाँ, नर मादियाँ दिखाना मैं बंद कर दूँगा। कभी कभार दिखाऊँगा, ज़्यादातर जो वीडियोज़ होंगी अब प्रॉपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करूँगा और एक एक टॉपिक आपको कहूँगा कि भाई इन वीडियो से आपने लिखना शुरू कर देना एक एक टॉपिक को। और इंशाल्लाह ताला जो मैं बातें करूँगा किसी भी अच्छे शौकीन से पूछना, टिकटॉकर, यूट्यूबर और जाहिल लोगों से वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, नहीं आपको सिखा सकते। क्यों? कि उनका अपना प्रैक्टिकल तजर्बा और अपनी एक सेंस नहीं है उनकी, क्योंकि उनका इतना ये फील्ड ही नहीं है उनकी। ये फील्ड उन लोगों की है जिन्होंने इसके अंदर टाइम बर्बाद किया है, समझे हैं, देखा है, फिर जाके इतने बड़े फार्म खोले हैं, कुछ किया है। उन लोगों से बैठ के सीखें। बड़ा फार्म बनाने से कोई बड़ा शौकीन नहीं हो रहता। सिर्फ ये जो ज़ुबान होती है ना, ये ज़ुबान इसकी इकट्ठी करते हैं लोग। पता कख दा भी नहीं मेरे भरा, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ आप सबको कि पता कख दा भी नहीं किसी ने। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपके सामने आप सारे राज खुल जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो हुण ज़रा कुकड़ां दा शोर भी सुनना नाल नाल। आह जियो बच्चिया, जियो बच्चा। अब मैं चुप रहूँगा और आपने सिर्फ पट्ठे का शौक़ करना है, खामोश रह के आपने सिर्फ, मैं भी खामोश हो जाऊँगा। शोर सुन रहे हो मुर्गों का? इतना शोर होता है जब 100-125 परिंदा एक दफ़ा बोलता है ना, तो ये शोर होता है। ठीक है, कैसा लगता है, कैसी लग रही है आवाज़? मज़ा आ रहा है? हाय हाय, तो पट्ठा मज़ा करवा रहा है ना, बाकी छड़ दे सारियाँ गल्लां। जियो बच्चिया, जियो मेरे बच्चे। खामोशी से शोर भी इंजॉय करो आप और पट्ठा भी देखो। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जियो मेरा बच्चा, जियो मेरा बच्चा। वाह, सुभान अल्लाह, शाबाश। चल 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 चल। यार पट्ठे की लाम देखो कितनी है, सर से लेकर दुम तक आपको परिंदा एक शेप के अंदर नज़र आएगा। अभी जो इससे पहले एक पट्ठा मैंने आपको दिखाया ना, पहले मुझे वो बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन जब ये निखरा चूचा तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया उससे। हाँ, सुभान अल्लाह। आगे जी इस पूरे जो एक ब्लड आपको दिखाया ना, ये पट्टियाँ पट्ठे, उनका ये बाप आ गया, सरताज आ गया जी। ठीक है, इस ब्लड का सरताज आ गया। तो इसके पाँव के नीचे थोड़ा सा ज़ख़म था, तो वो खिरन सा बन गया, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी साफ़ हो जाएगा, तो उसको पट्टी उतार देंगे अब इसकी। जियो, इसका नाम है बड़ा रत्ता चौरस नलियों वाला। और इसकी नलियों की अगर मुझे तस्वीर मिली ना, तो मैं आपको इधर लगा भी दूंगा, लेकिन आप ज़रा जूम इधर पोज करके ना, कहीं इसकी फ्रंट की अगर वीडियो मिली आगे कहीं सामने हो ना एकदम, तो वहाँ पोज करके इसकी नलियों पे ज़रा फोकस जूम करके देखना, आपको पता लगेगा कि चौरस नली कहते किसको है। ठीक है, चौरस नली, चौरस नली, चौरस नली। ठीक है, चौरस नली खाली सानू नहीं चाहिए ना, हमें असील का रिज़ल्ट भी चाहिए, हमें असील की सालत भी चाहिए, हमें असील का म्यार भी चाहिए। जब ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बो बनता है ना, फिर जाके एक असील बनता है, जो ये आपके सामने मौजूद है। इसके बच्चे भी आपने देख लिया, अभी एक मादी के साथ है, दूसरी मादी के साथ इंशाल्लाह फिर कभी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो ये परिंदा हो गया कोई 4.5-5 साल का परिंदा है, और बस ज़िंदगी जी रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अब इसको बड़े मुश्किल की पट्टियों के साथ डालना है। वाह, अच्छा ये भी इसकी पट्टी खड़ी है, ये सामने जो टोपली सी आपको नज़र आ रही है, ये भी इसी की पट्टी है। बहुत चौरस नली के अंदर, फट्टीदार चौरस नली के अंदर है, और बहुत अखीर पट्टी है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको मैं आगे फिर कभी दिखाएंगे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी।
जियो बच्चिया अल्लाह पाक सलामत रखे तेनों तो इंशाल्लाह ताला सानू एवें इहो जिहे शौक बना के दे रख तो अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह। हमें भी शौक करवा और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले दोस्त हैं, यार हैं और या जो हमारे जितने भी शागिर्द हैं, अल्लाह उनको भी शौक करने के इनके बच्चों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।